दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म जो सबसे ज़्यादा अलग थलग और विख्यात है आज के दिन में, आइए जानते हैं इस धर्म के बारे में कुछ विशेष बातें और इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, प्राचीन यहूदी परंपरा से ईसाई धर्म का जन्म हुआ। ईसाई परंपरा के अनुसार ईसाई धर्म की शुरुआत फिलिस्तीन में प्रथम सदी में हुई थी। ईसाई धर्म यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित है। ईसाइयों में मुख्य 3 समुदाय हैं: प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है और धर्म स्थल को चर्च कहते हैं। ये ईसाई धर्म को विश्व में सर्वाधिक लोग मानते हैं। मूर्ति पूजा, हत्या, व्यभिचार इस धर्म में पाप है। ये धर्म पहली सदी से बड़ी तेजी के साथ 4वीं सदी तक फैलता गया, लेकिन बाद में इस धर्म को अधिक से अधिक कर्मकांड के कारण इस धर्म को अंधकार में धकेल दिया गया और इसी कारण इस धर्म में रीति रिवाज के बजाय आत्मिक परिवर्तन पर पूर्ण जागरण से ज़्यादा जोर दिया गया। खुद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने लोगों को मृत्यु तथा पाप से बचाने के लिए धरती पर मानव देह धारण कर आए थे। दोस्तों, यीशु मसीह पापी मनुष्यों को नहीं परंतु लोगों के अंदर से पाप मिटाने के लिए धरती पर आए थे। यीशु मसीह ने सताए हुए, बीमार, पापी मूर्खों के लिए अपना प्राण क्रूस पर देकर मोल लिया, जिससे मनुष्य जाति बच सके। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा पहले पिता यानी परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को जो लोग अपने भीतर प्रभाव के कारण परमेश्वर का एहसास करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलेहम नामक स्थान में हुआ था। यीशु मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में ईसाई लोग मनाते हैं। यीशु के माता का नाम मैरी तथा पिता के नाम जोसेफ है। यीशु मसीह ने अपने जीवन को प्रथम 30 वर्ष नासरत में एक बड़े यानी कारपेंटर के रूप में बिताया था। यीशु मसीह के प्रथम 2 शिष्य का नाम एंड्रूस और पीटर था। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा रोमन गवर्नर पेंटियस ने दिया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई लोग मनुष्य मुख्य 3 तत्वों पर विश्वास रखते हैं: ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा और हल्का चर्चों का निर्माण हुआ। बाइबल ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है और इसका 2 भाग है। पहला पुराना नियम जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ दनक का संस्करण है। दूसरा नया नियम जिसमें यीशु मसीह के उपदेशों और उनके चेलों के कामों का वर्णन है। दुनिया भर में 2.4 संख्या के लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और इसीलिए ये एक बड़ा धर्म के रूप में जाना जाता है। ये 2000 साल पहले यहूदियों के भूमि में शुरू हुआ था, जो आज यरूशलेम और इज़राइल है। ईसाई लोग यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को ही ईसाई लोग पूरी मानवता के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं। यीशु की शिक्षा में मूल प्रेम, क्षमा, शांति और आशा पर केंद्रित थी। ईसाई धर्म पहली बार बेथलेहम में यीशु के जन्म के समय शुरू हुआ था। यीशु मसीह ने कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ प्रेम, क्षमा, दया पर ही अपना शिक्षा दिया। इसीलिए उन्होंने खुद को भी क्रूस से नहीं बचाया, हमारे पापों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्होंने चोरी, व्यभिचार, झूठी गवाही नहीं देने की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने इंसानों को शांति बनाए रखने की शिक्षा दी, इसलिए वे खुद भी शांति से उनको मारने पीटने वालों को क्षमा करके सूली पर चढ़ गए। और इसीलिए आज भी ईसाई लोग इसी बात को फॉलो करते हैं तथा
शांति बनाए रखते हैं। आज हर कोई पढ़ा लिखा और किसी कारणवश नहीं भी पढ़ा है तो भी इतना समझदार तो है कि वो अच्छा बुरा और सत्य और असत्य को समझ सके। क्या गलत शिक्षा दिया था यीशु मसीह ने। आज हमारे विश्वासी भाई लोग प्रचार के समय विश्वासी भाइयों को बहनों को प्रचार के समय मारा जाता है, पीटा जाता है। वो लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करते बल्कि उन्हें अच्छी राह पर चलने के लिए प्रचार करते, अच्छी राह पर चलने के लिए उत्साह करते हैं। दुनिया के हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। इसे जातिवादी के रूप में नहीं देखना चाहिए। हर अच्छे लोगों को बुरे लोगों को सही राह पर चलने की राह दिखानी चाहिए। धर्म को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए। एक इंसान को इंसान की तरह जीना ही एक इंसान का अधिकार है और यही एक सच्चा शिक्षा भी है कि आपस में प्रेम बनाए, एक दूसरे की मदद करे, क्षमा करे, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के साथ व्यभिचारिता ना हो। यही एक मानव का सर्वप्रथम धर्म है। तो अगर भाइयों बाइबल के ज्ञानों को बांटते हैं तो अच्छी चीज़ें अच्छे लोग छुपाते नहीं हैं बल्कि बांटते हैं और अच्छी चीज़ें बांटकर ही खाया जाता है और बांटकर ही लिया जाता है। तो बाइबल की शिक्षा को बांटने में क्या बुराई है। हम किसी भी इंसान को धर्म के नाम पर घिन नहीं करते हैं या उन्हें हम प्रताड़ना नहीं करते हैं। मेरा अनुरोध है कि हर कोई बाइबल पढ़े। अगर इसमें कुछ भी गलत शिक्षा है और हमें भी गलत शिक्षा को दिखा दे तो हम भी मानेंगे कि हाँ बाइबल में गलत है। तो भाइयों आप लोगों को, बहनों आप लोगों को अगर बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन दिमाग नहीं दिल से एक बार बाइबल को पढ़िए, समझिए। इस दुनिया में ईश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया है, बस उसके देखने की और समझने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे अगली वीडियो आने तक को आप सबको जय मसीह की।